आज मैं कवर करने वाला हूँ आप सबके लिए रियल नंबर। क्लास 8 में हम सब ने कवर किया था रेशनल नंबर, आपको याद होगा। क्लास 8 के स्टूडेंट उनका रेशनल नंबर आया था, ठीक है। क्लास 9 में आपने रियल नंबर पढ़ाई करा। क्लास 10 में वापस से आने के बाद आपको नंबर सिस्टम के अंदर रियल नंबर ही पढ़ना है। तो अल्टीमेटली इन सारे ही ये जो सारे क्लासेस है ना, चाहे वो 8 हो, चाहे वो 9 हो, चाहे वो 10 हो, सब में एक चीज कॉमन हम क्या देख रहे हैं, नंबर है। अल्टीमेटली हमको नंबर को जानना है, क्या है ये नंबर, क्यों परेशान कर रहा है हमें ये। जहां जा रहे हैं, जिस क्लास में जा रहे हैं, ये हमारे पीछे छोड़ता ही नहीं है, हमारे पीछे ही पड़ गया है। तो बच्चों ये बहुत ही आसान सी बात है। आप थोड़े से पुराने जाओ, कुछ दशक पहले जाओ, जब हमारे मानव सभ्यता का विकास हो रहा था, तब हमको गिनती आती ही नहीं थी। हमको अब जैसे मान लो आप जिस फोन से अभी देख रहे हो ये वीडियो, वो एक है, गिनती में एक है। हमको पता नहीं था कि इसको हमको एक बोलना है। हमने जो सबसे पहले शुरुआत की ना बोलने की, वो हमने एक बोला कि हाँ ये जो फोन है ये एक है। लाइक मेरे हाथ में अभी 2 मार्कर है, मान लो एक ये आया, तो मैंने क्या बोला इसको, सबसे पहले क्या बोला कि ये 1 मार्कर है, ठीक है। इसके बाद जब मेरे पास ये और एक आ गया, तो मैंने बोला यार ये भी 1 है और ये भी 1 है, चलो दोनों को मिला देते हैं, ये 2 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो सोनित के हाथ में एक मोबाइल है, उसने बोला मेरे पास एक मोबाइल है। इसके बाद मान लो उत्कर्ष के पास एक मोबाइल है, उत्कर्ष ने बोला भाई मेरे पास भी एक मोबाइल है। तो अभी सोनित और उत्कर्ष दोनों ने क्या बोला कि भाई मेरे पास भी है, मेरे पास भी है। तो अभी रोहित क्या बोल रहा है, भाई तुम दोनों के पास एक एक मोबाइल है, तो चलो 2 मोबाइल हो गए, एक मेरे पास भी आ गया, तो वो 3 हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या करा ना, गिनती स्टार्ट करा। पहले हमने 1 बोला, फिर 1 में हमने 1 ऐड किया, उसको हमने 2 बोला, फिर वापस से हमने उसमें 1 ऐड किया, 3 बोला। ऐसे करके कहानी आगे बढ़ती चलेगी। 4 आया, 5 आया, 6 आया, ऐसे करके हम 8, 9 तक पहुंचे। बच्चों जब हम लोग 9 तक पहुंच गए ना, ये 1 स्टार्ट करके हम 9 तक जब पहुंच गए ना, अब इसके आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे थे। हमें समझ भी नहीं आ रहा था कि हमको करना क्या, आगे गिनती क्या आएगी। तो फिर हमारे को एक 0 मिला, आर्यभट्ट जी ने हमें 0 दे दिया। आर्यभट्ट जी के हमारे 0 देने के बाद हमारी गिनती पूरी होगी, हमको 0 मिल गया। जैसे ही हमको 0 मिल गया, हमने बोला भैया हमारे पास 1 तो था, अच्छा इसके पीछे 0 का रख देते हैं। जैसे ही हमने 0 रखा, 10 हो गया। फिर ये गिनती चलती चलेगी। हमने 11 से लेकर के फिर 19 पे आए, फिर वापस से हम यहाँ पे 2 आए, 0 दिए, तो हमारी गिनती यहाँ पे कंप्लीट होगी। ऐसे करते करते हमारी गिनती ना इनफाइनाइट से पहले तक की पूरी कंप्लीट होगी। हम अभी कुछ भी गिन सकते थे। तो ये जो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक के पहले का जो नंबर है ना बच्चों, इसी को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्योंकि ये प्रकृति से आया, ऑटोमेटिक हमने खुद ही इसको जनरेट किया, इसलिए इसको हमने बोल दिया प्राकृतिक। मतलब क्या, नेचर, जो नेचर से आ रहा है, मतलब नेचुरल नंबर। ये आपके रियल नंबर चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है ना, नेचुरल नंबर, वो ये हो गया। तो नेचुरल नंबर हमने किसको बोला, हमने 0 से लेकर के 1 से लेकर के 1 2 3 से लेकर के जितने भी नंबर हैं, n बोल दिया हमने इसे। ये कुछ भी हो सकता है, ये जितने भी नंबर है ना 1 से लेकर के n के पहले तक, n तक, सारे के सारे ये नेचुरल नंबर हो गए, प्राकृतिक संख्याएं हो गई। इसके बाद हमें 0 भी मिल गया था, हमको 0 भी मिल गया। तो हमने क्या बोला, भैया 0 मिल ही गया है, हमारे पास नेचुरल नंबर है। अब इन दोनों को मिला देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब इन दोनों को हमने जैसे ही ऐड करा, तो हमको होल नंबर मिल गया। तो हमने होल नंबर किसको बोला, 0 से लेकर के हमने स्टार्ट करा, और हम गिनती में आगे चलते चले जा रहे हैं। जहां तक भी गिनती जा रही है, जो भी हम बोल पा रहे हैं, सारे को हमने बोल दिया भैया ये नंबर है, पूरा नंबर है, इसको हमने होल नंबर बोल दिया। मतलब नंबर पूरा है ना, हमारा पूरा हो गया, 0 से लेकर के आगे तक की गिनती, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ ना बच्चों, हमने क्या देखा ना कि 0 से लेकर के जितनी की भी हम गिनती कर रहे हैं ना, इसमें कुछ नंबर ऐसे हैं ना जो 2 से डिवाइड किया जा सकता है। मतलब जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। लाइक 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो। ये ऐसे नंबर थे जिसको 2 से हम भाग दे सकते हैं। लाइक इसको भाग देंगे तो 1 आएगा, 4 को देंगे तो 2 आएगा, 6 को देंगे तो 3 आएगा। तो हमने क्या देखा ना बच्चों कि ऐसे बहुत सारे नंबर है ना जो 2 से डिविजिबल है, मतलब जिसको हम 2 से भाग दे सकते हैं। तो ऐसे जितने भी नंबर जिसको हम 2 से भाग दे सकते थे ना, उसको हमने क्या दिया कि ये इवन नंबर है। तो हमारा इवन नंबर भी कंप्लीट हो गया, ये वाला, ठीक है। हमने क्या कहा कि ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर क्या हो गया, इवन नंबर हो गया ना, लाइक 2 4 6 8, ये चलता चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा कि ऐसे बहुत सारे नंबर है ना जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। लाइक 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है।
ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 9 हो गया, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो वो ऐसे सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है, जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उनको हमने क्या कर दिया कि भैया ये ऑड नंबर है, इसको हम हिंदी में विषम संख्या बोलते हैं। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से है ना, बच्चे सारे के सारे टॉपिक यही होती है, बस शब्दों का अंतर होता है। लाइक नेचुरल सिस्टम, नेचुरल नंबर को हमने बोल दिया कि प्राकृतिक नंबर है, ठीक है। जीरो को हम जीरो ही बोलते हैं, इसको हिंदी में भी जीरो ही बोलते हैं। अच्छा, होल नंबर को हम बोल सकते हैं पूर्ण संख्या, संख्याएं पूरी हो गई, ठीक है। फिर इवन नंबर को हमने बोल दिया कि सम संख्या है, इवन को हम बोलते हैं सम संख्या है, ठीक है। ऑड को क्या बोलेंगे हम, ये विषम संख्या है। तो बस शब्द का अंतर है, बाकी टॉपिक सारा यही है। तो बहुत सारे हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हैं जो मुझे बोलते हैं सर मुझे हिंदी में समझाइए। तो बच्चों टॉपिक यही है, बस ना वर्ड्स का डिफरेंस। तो ये वर्ड्स का जो पीडीएफ है ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबको दे दूंगा। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो आप सब वहां से देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी समझ में नहीं आता है ना, तो वो मुझे कमेंट करके मुझे बोले, मैं उसको पर्सनली उनको समझा दूंगा, ठीक है। तो वो सारे नंबर ना, कहानी हमारी कहाँ पे थी, ऑड नंबर पे थी, कि वो सारे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं किए जा सकते हैं ना, उसको हमने कह दिया कि भैया ये ऑड नंबर है, ये वाला ऑड नंबर है, ठीक है। अब इसमें क्या आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, ये चलता चला जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके आगे की कहानी क्या है, हमने देखा ना भाई बच्चों कि पता है हमारा जो ह्यूमन नेचर है ना, हमारे पास जब कुछ आता है ना, लाइक अगर हमारे पास पैसे आते हैं ना तो हमको बहुत अच्छा लगता है, पैसे आ रहे हैं, हाँ। लेकिन अगर वो हमारे पास से जाने लगे ना, तो हम सोचते हैं यार पैसा जा रहा है, तो फिर हमको ख्याल आता है कितना जा रहा है। जब आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आने दो यार, आ जाओ। लेकिन जैसे ही जा रहा है ना, सोचते हैं यार जा क्यों रहा है, जाने तो कितना जा रहा है। तो वहां से हमने क्या किया ना, जब हम पहले के अपने कुछ साल पहले जाते हैं तो क्या होता था हमें पहले कि लाइक मान लो मेरे पास चावल है और आपके पास कुछ और खाने की चीज है, लाइक सपोर्ट आपके पास मान लो कि आटा है या कुछ भी, सेब है, फल में कुछ सेब हो गया। तो मैंने क्या बोला ना, भाई मेरे पास चावल है, आप मेरे से चावल ले लो और इसके बदले में आप अपना आटा मेरे को दे दो। तो मैंने उसको चावल दे दिया, उसने मुझे आटा दे दिया। तो फिर इस तरीके से लेन देन होता था, हम हमारे जीवन को निर्वाह कुछ इस तरीके से ही करते थे, ऐसे ही हम सर्वाइव करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ते चला गया ना, जैसे जैसे हमारे कंट्री के अंदर में रुपया आया ना, रुपये चलते आए ना, तो हमने क्या किया ना, इन चीजों के बदले ना हमने पैसे देने स्टार्ट कर दिए। लाइक सपोज अब मेरे पास चावल है तो मैं आपको दे रहा हूँ कि भाई चावल आप मेरे से ले लो, मेरे पास 1 किलो चावल है, आप ले लो, उसके बदले में मुझे आप 50 रुपया दे दो। तो हमने क्या किया ना, हमारे पास कोई भी एक प्रोडक्ट होता था, इसको हमने ना रुपीज के साथ, पैसों के साथ लेना और देना ये स्टार्ट कर दिया। अभी हम या तो ले रहे थे या फिर हम दे रहे थे। तो जब हम ले रहे थे ना, तो इसको हमने बोल दिया कि भैया ये प्लस है। हमारे पास जब आ रहा था, मतलब अगर पैसा हमारे पास आ रहा था, हमने बोल दिया ये प्लस है। अगर हमारे पास से पैसा जा रहा था ना, तो हमने बोल दिया कि ये माइनस है। तो यहां से हमने क्या किया ना, सिंबल्स की खोज कर ली, हमने सिंबल्स को खोज कर ली। अब जैसे ये सिंबल्स हमारे पास आ गया ना, जैसे ये सिंबल्स हमारे पास आ गया ना, तो हमने जाना कि भैया हमने इंटीजर्स को जान लिया है। तो इंटीजर्स क्या होता है, हमारे पास ये नेचुरल नंबर था ही, ये, ठीक है, हमारे पास ये नेचुरल नंबर था, सॉरी ये होल नंबर था, ठीक है। हमने क्या करा ना, हमने माइनस की दुनिया, ठीक है, ये वाला, इसकी खोज कर ली। हमारे पास पहले क्या था, ये नेचुरल नंबर था ना, ये 1 से लेके ये सारा हमारे पास ये था, ठीक है। इसके बाद हमको 0 मिला, तो 0 की कहानी भी यहाँ पे आके पूरी हो गई। तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर था, ठीक है। अब इसके मिलते ही ये पूरा हो गया होल नंबर, ठीक है। हमारे पास पीछे की, हमारे पास आगे की कहानी तो थी, 0 के आगे की कहानी हमारे पास थी, पीछे की नहीं थी। तो जैसे ही हमने माइनस का खोज कर लिया ना, ये वाला माइनस, तो हमको क्या मिल गया ना, पीछे की कहानी भी मिल गई। तो इसी को हम बोलते हैं ना बच्चों निगेटिव इंटीजर। इसको बोला हमने निगेटिव इंटीजर, इसको बोला हमने पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और ये जो 0 है ना, ये न्यूट्रल हो गया, ये ना तो निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। इसको हमने बोल दिया कि भैया ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो फिर 0 है क्या, एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, 1 मार्क आ भी सकता है कि अगर आपको पूछे कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर का एक एग्जांपल दो, तो वो 0 हो जाएगा। या फिर आपसे ये पूछे कि नॉन नेगेटिव इंटीजर का एग्जांपल दो, तो भी वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा,
यहाँ से हमने जान लिया निगेटिव इंटीजर हमारे पास आ गया, पॉजिटिव इंटीजर आ गया, और इन सब को मिला के ही ना हम बोलते हैं इसे इंटीजर। तो अब हमने इंटीजर को भी जान लिया, हमारा इंटीजर भी कवर हो गया। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमने क्या देखा ना कि बहुत सारे नंबर ऐसे हैं ना जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर खुद से डिवाइड होते हैं। लाइक एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी एक ऐसा एग्जाम्पल ले लो बच्चों जो या तो 1 से डिवाइड हो रहा है या फिर खुद से डिवाइड हो रहा है। लाइक आप 2 ले लो, ठीक है, 2 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, ये सारे नंबर जो है ना 2 क्या है, या तो 2 से डिवाइड हो रहा है या फिर 1 से डिवाइड हो रहा है। 3 भी या तो 3 से या फिर 1 से, मतलब वो सारे नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो रहे हैं या फिर खुद से डिवाइड हो रहे हैं, इनको हमने क्या कह दिया कि ये प्राइम नंबर है। ये सारे के सारे को हमने प्राइम नंबर बोल दिया। तो प्राइम नंबर की कहानी भी यहाँ पूरी हुई। जो भी नंबर या तो 1 से डिवाइड हो रहा है या फिर खुद से डिवाइड हो जा रहा है उसको हमने कह दिया कि प्राइम नंबर है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद वो सारे नंबर जो 1 से डिवाइड हो रहा है, खुद से डिवाइड हो रहा है और जिसके मोर देन 1 फैक्टर भी आ रहे हैं, लाइक 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ये 4 क्या है, ये 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है। 6 क्या है, 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है। तो ये जो सारे नंबर है ना, इनका एक से ज्यादा फैक्टर आ रहा है। तो वो सारे नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो रहे हैं या फिर खुद से डिवाइड हो रहे हैं या फिर खुद से भी अलग किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, उनको हमने क्या कह दिया ना, उनको हमको कह दिया कि ये कंपोजिट नंबर है। इसको हमने बोल दिया कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसको हमने कह दिया कि ये कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ से हमने कंपोजिट नंबर की कहानी भी पूरी कर ली। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमेशा ही आता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि इवन है और प्राइम भी है, तो वो 2 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है, एग्जाम में आता भी है कि 2 तो इवन नंबर है, बट अब बाकी के सारे इवन नंबर लिख लो, लाइक 4, 6, 8, इनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, बट 2 एक ऐसा नंबर है ना जो प्राइम, जिसको हम प्राइम नंबर भी बोलते हैं। तो चलो यहाँ से हमने जान लिया कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, हमने ये कवर कर लिया। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ ना, हमने क्या कहा कि जो भी नंबर ना p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जिस किसी भी नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा, इसको हमने कह दिया कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पर q की वैल्यू जो होती है ना वो 0 के बराबर नहीं होती है, और pq जो होता है ना ये इंटीजर होता है। ठीक है, ये इंटीजर होता है। ओके, और pq क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है, को प्राइम नंबर होता है। तो ऐसे नंबर को हमने क्या कह दिया ना कि ये रेशनल नंबर है, इसको हमने कह दिया कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे नंबर को हमने कह दिया कि ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर क्या हो गया, रेशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं, ऐसा कुछ ऐसा डिनोट करते हैं, ये वाला। और q क्या हो गया, मतलब रेशनल नंबर क्या हो गया, जिस किसी भी नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर q की वैल्यू 0 होती है, p और q एक इंटीजर होता है और p और q को प्राइम नंबर होता है। अब ये एक टर्म आ गया को प्राइम नंबर, क्योंकि बाकी सब तो हमने जान लिया, इंटीजर क्या होता है जानते ही हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, तो को प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है ना जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। मैं दोनों चीजें आपको समझाता हूँ। अभी रेशनल नंबर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, लाइक आप ले लो 3/5। अभी 3/5 क्या है, p/q के फॉर्म में है, इसको हम p/q के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर q जो है ना ये 0 के बराबर नहीं, क्योंकि q की वैल्यू क्या है, 5 है। q की वैल्यू यहाँ पे 5 है, मतलब 0 के बराबर ये नहीं है, 0 से बड़ा है ये। ठीक है, अच्छा, 3 और 5 जो है ना, मतलब p और q, 3 और 5 जो है ना ये क्या है, ये इंटीजर भी है। 3, 5 इंटीजर के अंदर ही आता है, इसको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, और 3 और 5 जो है ना ये को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इसको। मैंने क्या बोला ना, को प्राइम नंबर उसे बोलते हैं ना जिसका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ऐसे कोई भी एक पेयर, मतलब एक जोड़ा, लाइक 3 और 5। ये 3 और 5 क्या है, आप 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं ना 3 × 1। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं ना 5 × 1। तो इसमें ना एक कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, पर 1 के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे लाइक एग्जांपल के लिए ना मैं यहाँ पे समझाता हूँ। मान लो कि हमारे पास 2 नंबर और है, 4 है और 6 है। अभी 4 को क्या लिखेंगे हम, ऐसा लिखेंगे 2 × 2 × 1। ठीक है, 6 को क्या लिखेंगे, 2 × 3 × 1। अब देखो यहाँ पे क्या है ना,
एक कॉमन क्या है 2 है और एक कॉमन क्या है 1 है। तो यहाँ पर क्या है ना 1 को छोड़ के और एक फैक्टर आ गया जो दोनों ही नंबर में कॉमन है। तो जब हमने देखा ना कि जब दोनों ही नंबर में एक कॉमन नंबर आ जा रहा है एक से ज्यादा मतलब क्या 1 आ रहा है। अब यहाँ पे बहुत बच्चों को डाउट होता है कि सर एक कॉमन फैक्टर आ रहा है मतलब अगर 2 आ रहा है मतलब सही, नहीं, एक होना चाहिए ये 1 वाला, ठीक है। 1 के बाद अगर कोई भी फैक्टर आ रहा है ना तो वो हो जाएगा वो कोप्राइम नंबर कभी भी नहीं होगा। तो कोप्राइम नंबर कब होगा जब कुछ ऐसा रहेगा जहां पर फैक्टर कॉमन निकले ही ना 1 को छोड़ के। तो अगर ऐसा कुछ हो ना तो हम इसको बोलेंगे रेशनल नंबर। क्या हो वही रेशनल नंबर मतलब क्या, कोई भी दो नंबर हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, q की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, मतलब q जो है वो 0 ना हो, उससे बड़ा हो, और पी क्यू जो है वो इंटीजर हो, और पी क्यू को हम को प्राइम नंबर बोल सके, मतलब पी क्यू जो है ना वो को प्राइम नंबर हो, ठीक है। इसको हमने बोल दिया कि ये रेशनल नंबर है। तो यहाँ से हमारा रेशनल नंबर भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, रेशनल नंबर को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि ये रेशनल नंबर है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है रेशनल नंबर की, तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है ना बच्चों वो कुछ ये ऐसा है ना कि ये टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट का मतलब कि ये पूरा कट जाता है या फिर रिपीट होता है, मतलब टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये क्वेश्चन आपका आता भी है। तो अगर आपको पूछे कि जो नंबर टर्मिनेट भी हो जा रहा है और रिपीट भी हो रहा है तो वो रेशनल होगा या इरेशनल, तो हम बोलेंगे रेशनल। लाइक एग्जांपल के लिए हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं ना जो पूरा का पूरा कट जाए। लाइक हम यहाँ पे 6 बाय हम यहाँ पे लेते हैं 4 बाय 2 लेते हैं, ठीक है, या फिर 4 बाय हम 5 बाय 2 लेते हैं, ठीक है, 5 बाय 2 लेते हैं, 5 बाय 2 लेते हैं। तो 5 बाय 2 का ये क्या हो जाएगा, ये 2 आएगा और ये क्या हो जाएगा 0.5 आ जाएगा, मतलब 2.5 आएगा। मतलब अब इसके आगे जाने का जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे आके ही कट गया, मतलब टर्मिनेट हो गया, मतलब एक जगह पे आके रुक गया। तो हम जब हमने देखा ना कि ऐसे आके एक जगह रुक जा रहा है, कट जा रहा है, तो फिर हम बोलेंगे वो रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर ये रिपीट हो रहा है, सपोज लाइक 10 बाय 3 है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 3.3। अब ये रिपीट हो रहा है, ये जो नंबर है ना रिपीट हो रहा है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे कि ये रेशनल नंबर है। लेकिन अगर ये टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो, ऐसे कुछ चलता चला जाए, ऐसा कुछ चलता चला जाए, ये चलता चला जाए, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, कट भी नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। तो मतलब इरेशनल नंबर क्या हो गया कि जो नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, उसको हमने बोल दिया ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से हमने रेशनल को कवर किया और इरेशनल को कवर कर लिया। इसके बाद आता है बच्चों जिसकी कहानी हमने शुरू की थी, हमने कहानी जाननी शुरू की थी किसकी, ये रियल नंबर की। तो ये रियल नंबर क्या हो गया फिर, तो अल्टीमेटली ये रियल नंबर क्या हो गया ना, रियल नंबर, ये रियल नंबर क्या हो गया ना बच्चों, ये बराबर हो गया जितने भी रेशनल नंबर है ना वो और जितने भी इरेशनल नंबर है ना वो, इन दोनों को मिला दिया तो बन गया हमारा रियल नंबर। मतलब वो जो भी संख्याएं, वो जो भी नंबर्स जिनको कि हम जानते हैं, जिनको कि हम बोल सकते हैं, वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। अब देखो कैसे, देखो एक तो हमने क्या जाना इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का एग्जांपल फिर क्या हो जाएगा, लाइक रूट वाला, लाइक रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया, पाई हो गया, ये सारे का सारे इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर रूट 4 है ना तो ये कट के 2 आएगा तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा, ये इरेशनल नहीं होगा, ठीक है। अब जितने भी नंबर हमने यहाँ पे पढ़े हैं ना, नेचुरल नंबर से लेकर के रेशनल नंबर तक, ऊपर के जितने भी नंबर है ना, लाइक प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया, सिंबल्स, ये सारे के सारे रेशनल नंबर ही है। अब कैसे, अब देखना मैंने क्या बोला था ना, रेशनल नंबर मतलब क्या, जिस किसी भी नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। तो देखना नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4, ये जो 2 है ना इसको हम 2 बाई 1 लिख सकते हैं ना, p बाई क्यू का फॉर्म हो गया, ये p हो गया, ये q हो गया, मतलब हम 2 को 2 बाई 1 के फॉर्म में p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो q है ना, q मतलब 1 जो है ना, ये वाला 1, ये 0 के बराबर नहीं है, ये 0 से बड़ा है, मतलब 1 है, ठीक है। अच्छा, 2 और 1 जो है ना ये इंटीजर है, क्योंकि 1 2 इंटीजर होता है, ठीक है। अच्छा, 2 और 1 जो है ना ये को प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 1, ठीक है। कैसे, 1 का तो 1 ही आएगा, 2 है तो 2, इसको 2 into 1 लिखेंगे तो ये कॉमन फैक्टर आ गया 1, तो इसको हमने क्या बोला रेशनल नंबर। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स है ना ये सारे का सारे क्या हो गया अल्टीमेटली रेशनल नंबर। इसके बाद 0 को भी हम 0 बाई 1 लिख सकते हैं और सेम फंड आएगा यहाँ से भी। इसके बाद जितने भी इवन या ऑड नंबर है,
2 क्या था, ऑड नंबर था, सॉरी इवन नंबर था। 3 क्या है, ऑड नंबर है। अगर यहाँ पे 3 होता, मान लो कि ये 3 है, तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं ना वापस से। यहाँ Q क्या है, अगर ये Q है और ये P है, तो Q क्या हो गया, ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। वापस से PQ मतलब 3 और 1 जो है ना वो इंटीजर है, और 3 और 1 क्या है, इंटीजर होने के साथ साथ आपके कोप्राइम नंबर भी है, तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया, ये भी रेशनल नंबर हो गया। चलो, इवन भी रेशनल हो गया और भी रेशनल हो गया। जितने भी निगेटिव इंटीजर्स है, लाइक अगर 3 की जगह पे हम लोग -3 लिखते हैं, तो -3 को भी हम लोग -3/1 लिख सकते हैं। तो ये वाले नंबर्स भी रेशनल नंबर ही होते हैं। चलो, ये भी हमने कवर कर लिया। प्राइम और कंपोजिट नंबर, प्राइम मतलब क्या, जो लाइक 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो अल्टीमेटली 3 क्या बोला मैंने, प्राइम नंबर ही तो है ना 3। तो अगर हम लोग 3 को 3/1 लिखते हैं तो हो गया ना P/Q के फॉर्म में, तो ये भी रेशनल नंबर ही हो गया, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, लाइक 240, ये क्या है, 1 से जा रहा है, 240 से जा रहा है, और इसके मोर देन मतलब 1 और 240 के अलावा बहुत सारे फैक्टर हैं। तो अल्टीमेटली 240 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। अब 240 को हम लोग 240/1 तो लिख ही सकते हैं ना, तो ये भी अल्टीमेटली रेशनल नंबर ही हो गया ना। ओके, अब क्या बचा, अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि जितने भी नंबर हमने यहाँ बोर्ड पे पढ़ाया ना अभी, ये सारे के सारे रेशनल नंबर ही हैं, और जो बच गए हैं रेशनल नंबर को छोड़ के जो बच गए हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर है। तो जब हमने रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ मिला दिया ना, तो क्या बन गया, तो बन गया हमारा रियल नंबर, और रियल नंबर ही हमें पढ़ना था, ठीक है। तो हमने रियल नंबर तक का टॉपिक जो है ना बच्चों, यहाँ पे ये पूरा कवर कर लिया, ठीक है। हमने ये पूरा कवर कर लिया, हमको ये पढ़ना था रियल नंबर तक का। अब पता है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके चैप्टर में भी है। एक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब इसको जानने के पहले ना मैं पहले आपको वापस से गिनती पे लेके आता हूँ, ठीक है, वो वाली गिनती 1 2 3 वाली। तो हमने क्या देखा ना कि हमारे पास अब सारे नंबर आ गए, 1 से लेकर के इनफाइनाइट से पहले तक हम कुछ भी लिख पा रहे हैं। लाइक हमने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 4 ये कुछ भी लिख पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 11 से स्टार्ट करा, ये वापस से कुछ भी हम लिख पा रहे हैं। ये पूरा हम लोग जो है ना यहाँ पे अल्टीमेटली हम कुछ भी लिख पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों गौर करने वाला की बात क्या है ना, अब सपोज कर लो कोई भी एक नंबर ले लो, मैं ना इसको कवर करता हूँ पहले, लाइक 2 ले लो, ठीक है। हमने क्या बोला ना कि चलो एक बेस नंबर है 2, हमने 2 ले लिया। इसके बाद हमने क्या बोला ना कि 2 जो है ना, अब कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर ले लो, लाइक 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो। हमने क्या बोला ना, चलो देखते हैं 2 जो है ना इसको हम इस नंबर में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे। तो चलो जैसे मान लो पहले मैंने ना 3 ले लिया। अब अगर 3 है ना तो हम 3 को 2 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखना। हम 3 को लिख सकते हैं ना 2 × 1 + 1, ओके। 4 को कैसे लिख सकते हैं हम इसको ऐसे 2 × 2 + 0 लिख सकते हैं ना। 5 को 2 × 2 + 1 लिख सकते हैं। 6 को 2 × 3 + 0 लिख सकते हैं, ठीक है। 7 को 2 × 3 + 1 लिख सकते हैं। तो अब यहां से हम क्या पा रहे हैं, अब देखना 2 × 1 + 1 ये क्या है, 2 × 1 मतलब क्या, 2 का मल्टीपल +1, ठीक है। 2 × 2 + 0, 2 × 2 क्या है, वो भी 2 × 2 भी 2 का मल्टीपल है। अब चाहे 2 × 1 ले लो, 2 × 2 ले लो, या फिर 2 × 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, ये अल्टीमेटली क्या है, ये सारे के सारे 2 के मल्टीपल ही है ना। ये सारे के सारे, ये जितने भी है ना, ये सारे के सारे 2 के मल्टीपल ही है, इनको हम 2 का मल्टीपल ही बोलेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा ना, ये क्या देखा ना, 2 × 2 है मतलब क्या, 2 का मल्टीपल, +0 मतलब क्या, 2 का मल्टीपल, ओके। अब ये 2 × 2 + 1 इसको हमने क्या बोला ना, 2 का मल्टीपल +1। अब ये वाला 2 × 3 + 1 इसको हमने क्या बोला, 2 का मल्टीपल +0 मतलब 2 का मल्टीपल। और ये वापस है 2 × 3 + 1, ये क्या हो रहा है, 2 का मल्टीपल +1 हो रहा है। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं ना कि कोई भी नंबर हम ले रहे हैं ना, ये हमने छोटा नंबर लिया, हम कोई बड़ा नंबर भी ले सकते हैं। लाइक सपोज मान लो हमने 55 ले लिया, तो 55 को हम कैसे लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 2 × 27, ठीक है, +1। तो अल्टीमेटली ये क्या आ गया, 2 का मल्टीपल, ये क्या हो जाएगा 2 का मल्टीपल, ठीक है, और प्लस ये क्या है 1,
तो अल्टीमेटली ये भी आ गया 2 का मल्टीपल प्लस 1। तो हमने क्या देखा ना कि कोई भी नंबर सिस्टम का कोई भी नंबर, चाहे वो कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा हो, अगर हम उसको 2 से रिप्रेजेंट करते हैं तो या तो वो 2 का मल्टीपल होता है, ठीक है, या फिर वो 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा होता है। अब देख लो यहाँ पर ये भी 2 का मल्टीपल है, ये 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, ये 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, ठीक है, ये 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। तो हमने क्या देखा कि कोई भी नंबर सिस्टम में अगर हम उसको 2 से रिप्रेजेंट करते हैं तो या तो वो 2 का मल्टीपल होता है, ठीक है, या फिर वो 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा होता है, ठीक है। अब दूसरा कोई नंबर लेते हैं, सपोज करो कि हमने 3 ले लिया, अब हम इसको 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब सपोज करो हमने यहाँ पर एग्जांपल के लिए 4 लिया, 5 लिया और 7 लिया, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या हो जाएगा 3 × 1 + 1, ये क्या हो जाएगा 3 × 1 + 2, ये क्या हो जाएगा 3 × 2 + 1, ठीक है। अब एक और नंबर ले लिया, लाइक 6 ले, यहाँ पर हमने ले लिया, ये क्या हो जाएगा 3 × 2 + 0। अब इसको देखना, ये क्या है 3 का मल्टीपल, ये क्या है 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा, ये क्या है 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, ये क्या है 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा। तो अल्टीमेटली हमने इसमें क्या देखा ना कि कोई भी नंबर सिस्टम का कोई भी नंबर अगर हम उसको 3 से डिनोट कर रहे हैं ना, तो हम क्या पाते हैं, या तो वो नंबर 3 का मल्टीपल होगा, या फिर वो नंबर 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा, या फिर वो नंबर 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा। जैसे कि 5 को अगर नंबर 3 से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा। अगर 5 को हम नंबर 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, 5 को नंबर 2 से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ऐसा कुछ, मतलब 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा, ठीक है, 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा। अगर 3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5 को तो 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा हो रहा है। अगर हम लोग 3 को 5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, सॉरी 5 को 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा। तो अल्टीमेटली हमने क्या पाया, अगर हम किसी भी नंबर को 3 से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो या तो वो 3 का मल्टीपल हो रहा है, या फिर 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा हो रहा है, या फिर 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ये 3 चीजें हमने पाया, 3 का मल्टीपल हो रहा है, 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा हो रहा है, 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा हो रहा है। ये ठीक इसी तरीके से हम जब आगे बढ़ते हैं ना और हम कोई भी एक नंबर लेते हैं ना, लाइक सपोज करो हमने 4 लिया, तो ये क्या हो जाएगा, या तो ये 4 का मल्टीपल होगा, या फिर वो 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा, या फिर वो 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा, या फिर वो 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा होगा। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है बच्चों, वो देखना आप, जब हम नंबर 2 ले रहे हैं तो या तो वो 2 का मल्टीपल हो रहा है, या फिर 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा। अभी यहाँ पे देखना, ये क्या है 1 है, 2 में से 1 कम किए 1 आया, ठीक है। अगर 3 को ले रहे हैं तो या तो 3 का मल्टीपल हो रहा है, या फिर 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा, या फिर 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा। अभी ये 2 को देखना, यहाँ पर 3 को देखना, ये 2 क्या है, ये इस 3 से ना 1 कम है, ये 1 क्या है, ये इस 2 से ना 1 कम है, और ये 3 क्या है, ये इस 4 से ना 1 कम है। तो अल्टीमेटली हमने क्या पाया ना कि जिस किसी भी नंबर को हम ले रहे हैं ना, कोई भी नंबर, जैसे हमने लिया 2, फिर 3 लिया, फिर 4 लिया, और उसको किसी भी दूसरे नंबर से हमको रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है ना, तो हम कहां तक जाएंगे, जो भी नंबर हमने लिया है, जैसे यहाँ मान लो हमने 4 लिया है, तो हम कहां तक जाएंगे 4 - 1, हम ऐसे ही कर लेंगे माइनस 4 - 1, मतलब ये 3 तक जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा 4 के मल्टीपल, या 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा, या फिर 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, या फिर 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा। ठीक इसी तरीके से अगर 6 है ना, तो 6 का मल्टीपल 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा, 6 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, ऐसे करते करते 6 के मल्टीपल से 5 ज्यादा। बस इसके बाद 6 जैसे ही जाएगा ना, वो वापस से मल्टीपल होगा। मतलब अगर 6 के मल्टीपल से, सॉरी 6 के मल्टीपल से अगर ऐसा हो रहा है ना, 6 के मल्टीपल से 5 ज्यादा है तो ठीक है। अगर 6 हुआ ना, मतलब कि ऐसा हुआ ना, ठीक है, जैसे 6 का मल्टीपल 6 × 1 + 6, तो ये क्या हो गया टोटल 6 × 6 12 हो जाएगा ना। अब 12 को वापस से 6 × 2 लिखेंगे तो क्या आएगा 6 का मल्टीपल। तो जैसे ही उस नंबर पर पहुंचा तो वापस से वो मल्टीपल हो गया। तो अल्टीमेटली बेसिक फंडा हमने यहाँ से क्या पाया, हमने बेसिक फंडा यहाँ से यही पाया ना। अगर आप इसको गौर से देखोगे ना, ये वाले को जैसे मान लो 5 है, हमने लिखा 5 को हमने लिखा 4 × 1 + 1, अगर हमने 4 में लिया है तो यहां से हमने क्या पाया कि एक ये बड़ा नंबर हो रहा है, मान लो इसको हमने बोल दिया कि ये a है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इस बड़े नंबर से ये छोटा एक नंबर आ रहा है, मान लो इसको हमने बोल दिया कि ये b है, ठीक है। अभी ये छोटे नंबर का एक प्रोडक्ट है, ये इसको हमने बोल दिया कि ये q है, ठीक है।
और इसके बाद एक रिमाइंडर आ रहा है आर, इसको हमने बोल दिया कि ये आर है। अब यहीं पर आप देखना सारी कहानी हमारी खत्म होती है, हम लेमा को सीख भी जाते हैं। देखने यहाँ पे क्या होता है, हमने क्या बोला ना कि भैया ए, ठीक है, मतलब 5 क्या है, बराबर है, इक्वल टू है किसके भैया 4 इंटू 1 के, मतलब b इंटू क्यू के, ठीक है, प्लस ये क्या है r। तो हमने क्या बोल रहे, बड़े वाले भैया ए तुम बराबर हो किसके, छोटे वाले भैया के साथ किसी को गुना कर दिया, प्लस जो रिमाइंडर शेष बच गया वो। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, और इसी फॉर्मूला को हम बोलते हैं ना, इसी फॉर्मूला को हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, इसी को हमने बोल दिया कि ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। किसको, इसको। अब देखना ये जो चीजें मैंने अभी आपको बताई है ना बच्चों, इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से बताता हूं। जैसे मैंने लिखा है ना 5 को कुछ इस तरीके से, अब देखना आपको अगर दिया गया हो, बच्चे में हमने सॉल्व किया क्या 5/4। हम जब छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे ना, तो हमको ऐसे ही भाग सिखाया जाता था कि बच्चे इसको भाग दो, 5 को 4 से भाग दो, 5 को 4 से डिवाइड करो। तो हम क्या करते थे ना बच्चों, हम लिखते थे भैया बड़ा वाला भैया 5 तू आ जा यहाँ पे, ठीक है। उसका जो छोटे वाले भैया होते थे उसको बोले थे भैया तू आ जा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करते थे ना, हम क्या करते थे, पहले इसको डिवाइड करते थे। कैसे, हम बोलते थे कि 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। तो हमने बोला यहाँ पे 1, ठीक है, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 4 इंटू 1। तो ये क्या आ गया, ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 4 आया, रिमाइंडर क्या आ गया, ये 1। तो इसी चीज को ना हम कुछ इस तरीके से 5/4 को भाग करते थे। तो ये वाला जो आता था ना, ये वाला, इसको हम बोलते थे कि ये रिमाइंडर है r, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते थे कि ये डिविडेंड है d, इसको हम बोलते थे कि ये डिवाइजर है, ठीक है, ये डिवाइजर है, ठीक है, ओके। और ये जो है ना ये वाला, ठीक है, सॉरी, इसको हम 5 को क्या बोल रहे हैं, हम इसको हम बोल रहे हैं कि ये डिविडेंड है, ठीक है, ये डिविडेंड है, ओके, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं कि ये डिविडेंड है, मैंने जो बड़ा वाला नंबर है ना उसको हमने बोल दिया कि ये डिविडेंड है, ठीक है। ये जो छोटा वाला नंबर है जिसे हम भाग दे रहे हैं, इसको हमने बोल दिया कि ये डिवाइजर है, ठीक है। अच्छा, जो बच गया ना r, इसको हमने बोल दिया कि ये रिमाइंडर है, शेष जो बच गया, ठीक है। और ये वाला जो होता था ना प्रोडक्ट या मल्टीपल, इसको हम बोले थे कि ये कोसेंट है, ठीक है। ये हमने हमारे बच्चे में, छोटे छोटे बच्चे जब हम हुआ करते थे ना तो हमने पढ़ा है। अभी देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो 5 है ना, ये वाला 5, ये वाला 5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाला 4 इंटू 1, ठीक है, प्लस ये रिमाइंडर 1, ऐसे। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया ना वो कुछ यही तो पढ़ाया ना, 5 इक्वल्स टू 4 इंटू 1 प्लस 1। देखो बच्चों, अभी इसी को हमने बोल दिया a, इसको हमने बोल दिया क्या b, इसको हमने 1 को क्या बोल दिया q, और इसको हमने बोल दिया r, और ये सारे का सारे इक्वेशन ये बन गए। इसी को हमने बोल दिया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो हमारे एक्सरसाइज के अंदर है। तो बेसिकली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अंदर में ना बस हमें यही पढ़ना है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इसके ऊपर एल्गोरिथम आता है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आपको पता है बच्चों लेमा का मतलब क्या होता है, ये वाला लेमा। अच्छा, डिवीजन का मतलब तो सबको पता है ना, भाग करना। डिवीजन तो सबको पता है, मतलब भाग देने को डिवीजन बोलते हैं। यूक्लिड्स भी आई थिंक सबको पता होगा, जो साइंटिस्ट ने इस फॉर्मूले को बनाया उसके नाम पे ही इसका नाम पड़ा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। उस साइंटिस्ट का नाम था यूक्लिड्स, ठीक है। बट ये लेमा का मतलब क्या है, इसको समझते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। लेमा का मतलब क्या होता है ना बच्चों, कोई भी एक प्रूवन स्टेटमेंट जो पहले से ही प्रूवन है उसको बेस करके अगर हम दूसरे किसी स्टेटमेंट को प्रूव कर रहे हैं ना तो उसको हम बोलते हैं लेमा। लाइक मान लो कि मैंने बोला कि मेरा जो उम्र है ना, सॉरी मेरे पापा की उम्र, मैंने बोला ना कि मेरे पिताजी की उम्र, पापा की उम्र है 50 ईयर, ठीक है। और मेरा जो उम्र है ना मेरे पापा की उम्र का हाफ है, आधा है। मतलब मेरा जो उम्र है ना वो मेरे पापा की उम्र का आधा है, 50/2। ये क्या आ गया 25। पहले ना मैं जानता नहीं था कि मेरा उम्र कितना है, मैं बस ये जानता था कि मेरे पिताजी की उम्र कितना है 50 है। ये वाला ये क्या था, ये प्रूवन था, ये प्रूवन था, इसको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं थी, ये प्रूवन था। हमने क्या किया ना, एक प्रमाणित किए गए स्टेटमेंट से, वो क्या था कि मेरे पापा की उम्र 50 ईयर है, 50 साल की उम्र है मेरे पिताजी की।
वहां से हमने क्या किया ना, क्या प्रूफ किया कि पिताजी की उम्र 50 ईयर है, उसका आधा है मेरा उम्र। तो हमने क्या किया, 50 का आधा किया, हमने रिजल्ट क्या पाया, 25 पाया। मतलब कि एक प्रूवन स्टेटमेंट से हमने एक नया स्टेटमेंट पाया, और इसी को बोलते हैं लेमा, कि एक प्रूवन स्टेटमेंट है ये वाला, ये इक्वेशन प्रूवन इक्वेशन है। अब इससे हम एक नई चीज पाएंगे, वो हो जाएगा एल्गोरिदम। कैसे बताता हूं मैं आपको। एल्गोरिदम क्या होता है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। ये क्या होता है ना बच्चों, हम क्या करते हैं ना, इसमें ये जो लेमा वाला फॉर्मूला है ना, इसका यूज करते हैं। ये लेमा वाले फॉर्मूला का यूज करते हैं और हम HCF फाइंड आउट करते हैं किसी भी गिवन नंबर का, 2 नंबर का या 3 नंबर का, हम HCF फाइंड आउट करते हैं। लाइक सपोज करो मैंने एक नंबर ले लिया, लाइक मैंने ले लिया 20 ले लिया और 10 ले लिया, ऐसा कुछ ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसको मैं रिमूव करता हूं, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला कि भाई इसका HCF फाइंड आउट करो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर बेस करके। ये क्वेश्चन जनरली रहता है, ऐसा कुछ फाइंड आउट करना होता है हमको इस गिवन नंबर का HCF कैसे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। हम कैसे करते हैं, स्टेप वाइज कैसे करते हैं मैं बताता हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप 1 लिखते हैं, ठीक है। स्टेप 1 लिखते हैं। स्टेप 1 में हम क्या लिखते हैं, इन दोनों में जो बड़ा नंबर है ना, 20 में, 20 में और 10 में जो बड़ा नंबर है वो क्या है, 20 है। तो हम क्या किए ना, पहले बोले भैया बड़ा वाला भैया तू यहाँ पे आ जा। हमने बड़े वाले भैया को बोला तू यहाँ पे आ जा। इसके बाद हमने क्या बोला, भैया तू बराबर है, किसके बराबर है, छोटे वाले भैया, ये जो छोटे वाले भैया है ना, हमने बोला तू यहाँ पे आ जा, ठीक है, इसके। लेकिन हमने देखा कि अरे बड़े वाले भैया तो 20 है, छोटे वाले भैया तो 10 है, ये तो बराबर हो नहीं रहा है। हम बोल रहे ये बराबर है, तो अब ना हम इसको बराबर करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, 2। हम जैसे ही 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, हम जैसे ही 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 इंटू 2 क्या होता है, 20, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, रेस्ट 0। तो जैसे ही हम 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 20 हो गया। अब बचा क्या, 0। यह वापस से किस फॉर्म में आ गया, ये है ए, सॉरी ये है ए, ठीक है, ये है बी, ये है क्यू और ये है आर। तो ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ये जो फॉर्मूला था ना, ये ऐसा कुछ ये फॉर्मूला था ना, ये इस फॉर्मूले के ऊपर बेस करके हमने लिखा ना। तो हमने क्या देखा, जिस किसी भी स्टेटमेंट में अगर यहाँ पे आ जाए 0, तो ये वाला जो नंबर होता है ना, ये इसी को बोलते हैं हम HCF। जिस किसी भी स्टेटमेंट में अगर ये वाला आ जाए 0, तो हम इसको बोलेंगे HCF। यहाँ पहले ही स्टेप में आ गया तो पहले स्टेप में इसका HCF हो जाएगा क्या, 10, ठीक है। लेकिन मान लो कोई दूसरा नंबर रहेगा, अगर हम इसका कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तो मान लो एक 40 लेते हैं, ठीक है, और एक हमने ले लिया, हमने 8 ले लिया, ऐसा कुछ ले लिया। अब इसको करते हैं, इसका स्टेप 1 क्या हो जाएगा, बड़ा वाला नंबर 40 इक्वल्स टू छोटा वाला नंबर, या फिर ना इसको एक काम करो, 40 मत लो, इसको आप 47 ले लो, ठीक है, 47 आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो मान लो ये मैंने लिखा बड़ा वाला नंबर 47, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू छोटा वाला नंबर क्या है 8, हमने ये लिख दिया। अब क्या करना है हमें, ये इंटू 5 करेंगे, तो ये क्या होगा 40, रिमाइंडर क्या आ गया, ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे 7। हमने बेसिकली किया क्या है, हमारे पास एक बड़ा वाला नंबर क्या था 47, ठीक है। अब इस बड़े वाले नंबर को हम किससे लिख रहे हैं, 8 से लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम अगर 8 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आता है, वो तो होगा नहीं। तो 6 से पहले आएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो क्या आएगा 40 आएगा। 40 के बाद 47 में और कितना बचा, 7 बचा, हमने यहाँ पे लिख दिया 7, ठीक है। तो कुछ ऐसा आया। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप 2 में अब हमें क्या लेना है ना, ये वाला नंबर लेना है और ये वाला नंबर लेना है, ठीक है। हमने लिखा है 8 इक्वल्स टू 7 इंटू 1 प्लस क्या बचा, क्या 1, ठीक है। इसके बाद स्टेप 3 में क्या करना है, हम ये नंबर लेंगे और ये नंबर लेंगे, क्या हो जाएगा, ये 7 इक्वल्स टू 1 इंटू 7 प्लस 0, ठीक है। तो इस वाले में हम क्या देख रहे हैं कि तीसरे स्टेप में आके ये नंबर यहाँ पे आके 0 हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद अगर तीसरे स्टेप में आके नंबर 0 हो रहा है, यहाँ पे जो भी रेस्ट बचेगा यही होगा इसका HCF। तो अगर इस वाले स्टेटमेंट का HCF क्या हो जाएगा, देयरफॉर HCF क्या हो जाएगा 1, ठीक है।
अब अगर किसी भी दिए गए दो नंबर का HCF 1 आ जा रहा है तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, ये वाला को प्राइम नंबर होगा। ये मैं कवर करूंगा आगे। तो फिलहाल हमको एल्गोरिथम में क्या बोल रहे हैं, हमने ये फार्मूला को यूज करके, क्योंकि हमने कुछ ऐसी पैटर्न में लिखा है ना इस चीज को, हमको HCF फाइंड आउट करना है, उसका ये तरीका है। और इसके डिटेल वीडियोस ना मेरे अपलोड किए हुए हैं, आप लोग चैनल्स के प्लेलिस्ट में जाकर के रियल नंबर सर्च करना, देखना वहाँ रियल नंबर लिखा हुआ है और इसको मैंने और डिटेल में समझाया हुआ है, वहां पर आप जाके समझना। फिलहाल बेसिक क्या है कि हम कुछ इस तरीके से जो है ना HCF फाइंड आउट करते हैं, और इसी को हम लोगों ने क्या कह दिया कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। ठीक है, तो बेसिकली यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फंडा क्या हो गया कि हम इससे किसी भी गिवन दो नंबर का ना HCF फाइंड आउट करते हैं। वापस से यूक्लिड तो सबको पता है, डिवीजन भी सबको पता है। एल्गोरिथम क्या हो गया, एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रूवन स्टेटमेंट से अगर हम किसी भी दूसरे चीज को सॉल्व कर रहे हैं, जो तरीका है, जिस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। चलो ये भी खत्म हो गया। तो हमने लेमा कवर कर लिया, एल्गोरिथम कवर कर लिया। को प्राइम नंबर में पहले ही बोल चुका हूं। जैसे मान लो दो नंबर है हमारे पास, 41 है और 85 है। ठीक है, तो 41 और 85 को हाँ, या फिर ये छोड़ दो एग्जाम्पल। जैसे मान लो ना दो नंबर है, लाइक 5 है और 7 है, तो 5 को हम क्या लिखेंगे, 5 into 1। 7 को क्या लिखेंगे, 7 into 1। यहाँ पर क्या है, कॉमन फैक्टर 1 है, 1 के अलावा कुछ और नहीं है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, 6 लेते हैं और 8 लेते हैं। ठीक है, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 3। 8 को क्या लिख सकते हैं, ऐसा कुछ। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम 2 एक कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पर 2 एक कॉमन फैक्टर, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर 2 है, यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा HCF। मतलब यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो अगर 1 आ रहा है ना तो ये हो जाएगा को प्राइम नंबर, और अगर 1 के अलावा कुछ भी आ रहा है ना कॉमन फैक्टर, तो उसका वो क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर वो नहीं होगा। तो चलो हमने ये भी कवर कर लिया, हमने को प्राइम नंबर भी कवर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ तक ये पूरी कहानी खत्म होती है। अब क्या बचता है हमारा, अब हमारा बचता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक ये बचता है। ये क्या होता है, ऐसा कुछ। ये क्या होता है, ये थ्योरी क्या कहता है ना, ये थ्योरम क्या कहता है ना कि अगर मान लो कोई भी कंपोजिट नंबर गिवन है, लाइक मान लो कि 120 एक कंपोजिट नंबर है ना। क्यों है, क्योंकि ये 1 से डिवाइड हो रहा है, जो नंबर 120 है उससे भी डिवाइड हो रहा है, और इसके अदर फैक्टर्स भी हैं। तो अगर ऐसा कोई भी कंपोजिट नंबर है ना, तो अब मैं इसको कुछ सॉल्व करता हूँ। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये ऐसा कुछ 60, ये क्या हो जाएगा 30, ये क्या हो जाएगा 15, ये क्या हो जाएगा ऐसा कुछ 5, और ये 1। मतलब कि हम 120 को ना कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से, 2 into 2 ओके, 3, 5 और 1। अब देखो 120 जो है ना ये वाला, ओके, हमने क्या किया, ये लिखा। 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो हमने क्या किया, मल्टीपल 3 बार किया। ठीक है, इसके बाद क्या आया, 3 हमने लिख दिया यहाँ पे 3। इसके बाद क्या आया, 5 हमने लिख दिया यहाँ पे 5। फिर क्या है, 1 हमने लिख दिया 1। अब बच्चों यहाँ पे देखना, ये जो नंबर है ना, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, बेस नंबर क्या आया, 2, 3, 5। ये नंबर क्या नंबर है, प्राइम्स है ना, प्राइम नंबर है। ये सारे के सारे प्राइम नंबर क्यों है, 2 भी या तो खुद से डिवाइड हो रहा है या फिर 1 से डिवाइड हो रहा है। 3 भी या तो खुद से डिवाइड हो रहा है या फिर 1 से डिवाइड हो रहा है। 5 भी या तो खुद से डिवाइड हो रहा है या फिर 1 से डिवाइड हो रहा है। तो ये थ्योरम बेसिकली कहता क्या है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है ना कि कोई भी एक कंपोजिट नंबर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स। मतलब इसके प्रोडक्ट किसके, प्राइम नंबर के। ये सारे के सारे जो नंबर है ना, 2 हो गए या 3 हो गए या 5 हो गए, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, और ये अल्टीमेटली क्या है, इसका प्रोडक्ट है। तो इसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में हम लोग लिख सकते हैं, और इसमें क्या है, ये यूनिक होगा और असेंडिंग ऑर्डर में होगा। असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब क्या है ना कि पहले हम 2 ही लिखेंगे। अब कुछ बच्चों मान लो मैंने कैसे लिखा, कुछ ऐसे लिखा ना, कुछ ऐसे। अभी इसका मतलब क्या है, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब मान लो कुछ बच्चों ने बोला कि नहीं सर हम तो इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर कुछ बच्चों ने बोला नहीं सर हम तो इसको ऐसे लिखेंगे।
तो बच्चों एक्चुअली इसको जो मैंने ये लिखा है ना ये भी सही है, ये लिखा है ना ये भी सही है, ये लिखा है ना ये भी सही है, लेकिन पता है थ्योरम क्या बोलता है कि इसको हम ना हमेशा ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब कि यूनिक डायरेक्शन में लिखेंगे, मतलब छोटे से स्टार्ट होगा और बड़े की तरफ होगा, लाइक ऐसा। छोटे से स्टार्ट हो रहा है, 2 क्या है, एक छोटा नंबर है, फिर बढ़ रहे हैं आगे 3, फिर 5, फिर 6, 7, 8, ऐसे करते हुए बढ़ते चला जाएगा। तो ये थ्योरम अल्टीमेटली कहा क्या कि एक कंपोजिट नंबर ये वाला, इसको हम लोग लिख सकते हैं किसमें, इसके प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स, इसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, जो कि यूनिक होगा और असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखा जाएगा। तो ये बेसिकली ये जो थ्योरम है ना बच्चों, ये यही चीज हमें एक्सप्लेन करता है। तो हमारा जो है ना ये भी हो गया, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमारा हो गया, ये हमने कवर कर लिया। अभी 2 ही टॉपिक बचा है बच्चों, 2 टॉपिक है हमारे पास अभी, और सिर्फ हमने लगभग चैप्टर को यहाँ कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ एक टॉपिक और बचा है, वो क्या है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली हमारे चैप्टर के अंदर में क्या होता है ना, हमको बोलता है ना कि एचसीएफ फाइंड आउट करो और एलसीएम फाइंड आउट करो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। हमारे चैप्टर के अंदर हमको यही बोलता है कि या तो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है ना उसका यूज करके। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, अभी जो हमने थ्योरम पढ़ा है ना, बस उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते ही ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो कैसे, चलो मैंने मान लिया ना 2 नंबर मैंने लिया, लाइक मैंने 84 लिया और 144 लिया, ये 2 नंबर मैंने ले लिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम 84 को कुछ ऐसे लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 42, ये क्या हो जाएगा 21, ये क्या हो जाएगा ऐसा कुछ, और ये कुछ ऐसा, ठीक है। अभी 144 को क्या करेंगे, ऐसे कुछ लिखेंगे, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली 84 मतलब क्या हो गया, 84 मतलब क्या हो गया, ये कितने बार है, 2 बार है, ओके। अब वापस से एक 3 है, वापस से एक 7 है, और ये 1 है। 84 को हमने ऐसा लिखा, 144 को क्या लिख रहे हैं हम, 144 को क्या, ये 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, तो हमने यहाँ पे इसको 4 बार लिख दिया। इसके बाद 3 2 2 बार है, हमने 2 बार 3 लिखा और 1। अभी यहाँ पे क्या देखना है ना बच्चों, देखो ये क्या है 2 कॉमन है, ये वाला 2 भी कॉमन है। अच्छा, इसके बाद 3 देखो, 3 कॉमन है क्या, हाँ यहाँ पे है। अच्छा, इसके बाद 7 देखो, है यहाँ पे कहीं 7 है क्या, नहीं है। 1 है तो 1 तो कॉमन होता ही है। तो इसमें कॉमन टर्म क्या है, इसमें कॉमन टर्म क्या है, इसमें कॉमन टर्म क्या है, एक और ये 2 बार 2 है तो हमने लिख दिया 2 × 2, ठीक है। इसके बाद क्या है 3 है, हमने लिख दिया 3। इसके बाद क्या है बच्चों 1 है यहाँ पे, तो हमने लिख दिया 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो जो भी कॉमन टर्म का हम लोग प्रोडक्ट है ना, इसको बोलेंगे यहाँ पे एचसीएफ, ऐसे हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अभी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, जो भी कॉमन टर्म है ना, ये क्या था, ये वाला, ये लिख देना पहले, हमें आंख बंद करके इसको लिख देना है, ये लिख दिया। अभी रेस्ट क्या बचा, ऊपर में क्या बचा था, ये वाला 7 बचा था, हमने लिख देना है यहाँ पे 7, ठीक है। अभी नीचे में क्या बचा, 2 बार 2 बचा है, एक और एक, ये 2 हमने लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। अभी और एक क्या बचा, ये 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो भी यहाँ पे आएगा ना वो हो जाएगा इसका एलसीएम। तो इस तरीके से हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट किए, ठीक है। अब हमने जो ये प्रोसेस किया, ये हमने जो थ्योरम इसके पहले पढ़ा था ना, ये वाला थ्योरम कहाँ गया, वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यहाँ पे देखो 84 और 144 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। अब इस कंपोजिट नंबर को हम लोग कैसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं। अब ये अल्टीमेटली क्या है, 2 3 और 7 क्या है, प्राइम नंबर है। तो हो गया ना वो थ्योरम कि एक कंपोजिट नंबर 84 को हम इसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ये 144 भी कंपोजिट नंबर है और यहाँ पे भी 2 3 ही आ रहा है, मतलब ये प्राइम है। तो इसके प्रोडक्ट में हमने लिखा और लिखने के बाद जो कॉमन टर्म आ रहा है उसको हमने बोल दिया कि वो एचसीएफ है, और कॉमन टर्म के अलावा जो भी टर्म बच रहा है सारे के प्रोडक्ट हमने मिला दिया, बोल दिया हमने एलसीएम है। तो हमारे बुक के अंदर में ऐसे ही है, हमको कोई भी नंबर देता है 2 और हमको बोलता है कि फाइंड आउट करो क्या, एचसीएफ फाइंड आउट करो और एलसीएम फाइंड आउट करो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। तो हमको कुछ ऐसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये भी टॉपिक कवर कर लिया।
अब क्या है ना बच्चों, अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और ये 100% आएगा ही आएगा, और ये समझने में ना बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चों को। अब इसको समझिएगा, हाँ। और ये लास्ट है आज के क्लास का, हमारा ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद हम क्लास खत्म करते हैं। पता है आपको ये क्वेश्चन ना बहुत बार आ चुका है और हमेशा आएगा ही आपको। रूट वाले जितने भी टर्म हैं, लाइक √3 ले लो, √5 ले लो, √7 ले लो, कुछ भी, ठीक है ना। हमको बोलता है कि इसको प्रूफ करना है, प्रूफ करो क्या कि ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर है। मैं बोल रहा हूँ, यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाना। मतलब हमको क्या बोलते हैं ना, रूट वाले टर्म जितने भी हैं, हमने बोला था ना, अभी हमने पढ़ा था ना कि इरेशनल मतलब क्या, √3, √5, √7, पाई, ये इरेशनल नंबर मतलब क्या, कुछ ये सारे के सारे रूट वाले जो नंबर होते हैं ना वो इरेशनल होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि √16 भी इरेशनल है, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि √16 को हम लोग 4 लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। अगर हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं ना, या फिर रूट जो होता है ना, रूट वाला जो टर्म होता है ना, ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। जब ये कट करते हैं ना तो इसका आंसर जो होता है ना वो 4 ही होता है, क्योंकि हम 16 को जो है ना 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। रूट की वैल्यू होती है 1/2 और ये पावर होता है यहाँ से मल्टीप्लाई, तो ये अल्टीमेटली कुछ ऐसा आंसर आता है, 4 आता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। ऐसे नंबर जो ब्रेक नहीं हो सकते हैं, टर्मिनेट नहीं हो सकते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे वो इरेशनल है, लाइक √3, √5, √7। तो हमारे पास क्वेश्चन है ना कि हमको ये सारे के सारे नंबर जिनको हमने इरेशनल बोला है ना पहले, हमको ये प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर कैसे है। अल्टीमेटली ये हमको प्रूफ करना है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका 3 मार्क का, डन कर लो, आएगा ही आएगा। तो इसमें से ना कोई भी नंबर आप उठा लो, √3 उठा लो, √5 उठा लो। मैंने √3 का वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल के ऊपर में, आप जाके देख सकते हैं वहां से। चलो मैं कोई भी एक नंबर लेता हूँ, लाइक मैं 7 लेता हूँ, √7 लेता हूँ, √7 लेता हूँ। तो हमको क्या बोल रहा है ना कि प्रूफ करो कि √7 जो है ना, √7 ये एक इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। बच्चों क्या होता है ना, मैथ की जो ये दुनिया है ना, यहाँ पर सब कुछ पहले अननोन ही होता है, हम कुछ भी जान नहीं रहे होते हैं। हम क्या करते हैं ना, पहले चीजों को एज्यूम करते हैं, पहले चीजों को हम जानते हैं, मानते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम उसको फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं। और फिर हम क्या देखते हैं कि हमने जो भी माना, या तो 2 बातें होंगी, या तो हमने हमारे माना गया बात सही होगा या फिर गलत होगा, ठीक है। अगर हमारा माना गया बात सही हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमको जो प्रूफ करने के लिए दिया ना, ये जैसे यहाँ पर √7 है ना, तो हम क्या बोलेंगे ना कि ये एक रेशनल नंबर है, हमने मान लिया, ठीक है। हमने मान लिया कि √7 जो है ना एक रेशनल नंबर है। हमको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है। हम क्या कर रहे हैं ना, मान लिए कि ये रेशनल नंबर है। अब क्या होगा ना, अब 2 बात होगा, या तो ये होगा, बराबर होगा रेशनल नंबर के। अगर ऐसा होगा तो हम ये प्रूफ कर नहीं पाएंगे कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। या फिर ये नहीं होगा रेशनल नंबर के बराबर, मतलब हमने माना कि ये रेशनल नंबर है पर हमने पाया कि ये रेशनल नंबर नहीं है। तो अगर हमने पाया कि ये रेशनल नंबर नहीं है तो फिर ये क्या है, ये इरेशनल नंबर हुआ ना। तो अगर ऐसा होता है तो हम प्रूफ कर देंगे कि क्या, कि हमने जो माना, मैंने जो माना वो गलत था। तो अल्टीमेटली ये है क्या, इरेशनल नंबर है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग आज इसको करने वाले हैं, हम अपने आप को गलत साबित करने वाले हैं। तो हमने क्या मान लिया ना बच्चों कि अच्छा, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, जिस बच्चे को भी लैंग्वेज चाहिए ना, मैंने पूरा वीडियो बना कर रखा हुआ है प्रॉपर थ्योरी के साथ। आप जाके वहां से देखेंगे तो आपको लैंग्वेज समझ में आएगा। मैं बस आपको ना ये जो बंद दिमाग पड़ा हुआ है ना, ये वाला, इसको खोलना चाहता हूँ। क्योंकि ये दिमाग जैसे ही खोलेगा ना बच्चों, ये सारी चीजें आपको पानी की तरह आसान लगने लगेंगी, कुछ इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो इसको खोलना है आज आपको, हाँ। तो अब इसको हम क्या बोल रहे हैं ना कि भैया √7 जो है ना, तुम रेशनल नंबर हो। तो अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर मतलब क्या होता है, P/Q का फॉर्म। हम क्या जान रहे थे, रेशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं और ये P/Q के फॉर्म में होता है। यहाँ पर Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है, यहाँ पर P और Q इंटीजर होता है, ठीक है। और यहाँ पर P और Q जो है ना वो को प्राइम नंबर होता है, को प्राइम नंबर होता है। अब यहां से देखना बच्चों, यहीं से हम सब कुछ प्रूफ करने वाले हैं हमको, लेकिन ये 4 चीजों के ऊपर कमांड होना चाहिए। हमने क्या बोल दिया ना कि भैया √7 तुम क्या हो, रेशनल नंबर हो। तो इसका मतलब है कि तुम P/Q हो, मतलब तुम P/Q हो। तो हमारे पास क्या है, √7 बराबर P/Q। अच्छा, अब √7 जो है ना, √7 का मतलब क्या है, P/Q।
मतलब √7 को हम लोग √7/1 = p/q लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर q क्या है, अगर ये दोनों बराबर है मतलब ये क्या है, q है और ये क्या है, p है। तो p क्या है, √7। हम क्या बोल रहे हैं कि √7 एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर का कंडीशन क्या होता है कि ऊपर का जो ये टर्म है ना, ये इंटीजर होता है, और इंटीजर जो होता है ना, ये माइनस की संख्या से लेकर के 0 से लेकर के प्लस की आगे की जो संख्या है वो होती है। रूट वाले नंबर को हमने कभी भी इंटीजर बोला नहीं, मतलब रूट वाले टर्म इंटीजर नहीं होते। हमको अब क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीजर बनाना पड़ेगा। अब हम इंटीजर बनाएंगे कैसे, अब देखना, अब यहीं पर ये ना इसको खोलना है। √7 इंटीजर नहीं है, कैसे बनाएंगे, स्क्वायर करते हैं। रूट वाले टर्म को जैसे ही स्क्वायर करेंगे ये हट जाएगा, रूट वाले टर्म को जैसे ही स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, बचेगा क्या, 7। और ये 7 क्या है बच्चों, इंटीजर। तो बस ऐसे ही इसको खोलना है। हाँ, इसको खोलते ही हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि हमने इसको स्क्वायर करते हैं, हम दोनों साइड को स्क्वायर करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, √7 क्या हो जाएगा, √7 के स्क्वायर = p²/q²। अब ये क्या आ जाएगा, 7, और यहाँ पे क्या है, p²/q²। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, ये q वाले टर्म को ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सीखा है ना हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कि अगर इस पार कोई समान है, मान लो कि ये एक जोन है, ठीक है, और ये एक जोन है। अगर इस पार कोई चीज है, उसको हम जब इस पार लाते हैं, अगर ये p/q है और ये a/b है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, p/b = इसको ले जाएंगे अगर इधर, ये क्या हो जाएगा, q/a, ऐसा। तो अगर हम इसको देखें ना, इसको फॉलो करें ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब हम इधर लाएंगे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7q² = p²। अब बच्चों ना ये चीज अगर आप समझ गए ना यहाँ पे, तो पूरा का पूरा ये प्रॉब्लम ही है सॉल्व हो जाएगा, और कुछ बचा ही नहीं है इसे बताने के लिए। इसको समझना बहुत जरूरी है और इसको ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। मैं यहाँ बताता हूँ, ये वाला टर्म को देखो, 7q² को, 7q² का मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, ये 7 का मल्टीपल है ना, 7 का मल्टीपल है ना, q² मतलब मल्टीपल। अब q की जगह पे मान लो कुछ भी रख दिया, हमने लिख दिया 2² को q² बोल दिया, तो ये अल्टीमेटली जो भी आ रहा है ना, 7 × 4 आ रहा है ना, तो कुछ भी है ना, 7 × 1 हो गया, या 7 × यहाँ लिखता हूं मैं, 7 × 1 हो गया, या 7 × 2 हो गया, या 7 × 2² हो गया, या 7 × 3² हो गया। ये सारे के सारे अल्टीमेटली क्या है, 7 के मल्टीपल ही तो है ना, 7 के मल्टीपल, ये सारे के सारे 7 के मल्टीपल ही हैं। तो ये क्या हो गया, 7q², 7 का मल्टीपल है। तो अगर कोई भी नंबर 7 का मल्टीपल है, तो वो 7 से तो भाग आराम से लग जाएगा, कुछ भी हो 7 से तो भाग आराम से लग जाएगा। अब एग्जांपल के लिए मैं 2 नंबर लेता हूं, ठीक है। मैं एक नंबर लेता हूं कि ये 4 है। अब 4 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कभी भी नहीं कटेगा, ठीक है। अब ये और एक नंबर मैंने लिया, वो कुछ ऐसा है कि मैंने लिया कि 7 का मल्टीपल है, और m की वैल्यू मैंने ले ली कि वो 4 है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 4। अब जो ये 7 × 4 है ना, ठीक है, ये जो है ना, अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आराम से जाएगा, 7 कट हो जाएगा। ये 4 से भले ही डिवाइड नहीं होगा 7, लेकिन ये 7 का मल्टीपल में अगर कोई है ना, 4 अगर 7 का मल्टीपल में है ना, तो ये डिवाइड हो गया। तो अल्टीमेटली हमने क्या जाना है यहाँ से, कि अगर कोई भी नंबर 7 का मल्टीपल है, मतलब वो 7 से डिविजिबल होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर ये 7q² 7 से डिविजिबल है, और ये 7q² बराबर है p² के, तो इसका साफ मतलब ये होता है ना, अगर ये बराबर है इसके, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि p² ही 7 से डिविजिबल होगा। अब अगर p² 7 से डिविजिबल है ना, तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि 7² है, ठीक है, तो 7² का मतलब क्या होता है, 7 × 7। अगर 7² 7 से डिविजिबल है, ये तो डिविजिबल है ना। अब अगर हम सिर्फ यहाँ से एक 7 लेते हैं, तो ये भी तो 7 से डिविजिबल होगा ना। मतलब अगर p² अगर 7 से डिविजिबल है, तो मतलब p भी 7 से डिविजिबल है। तो हमने यहाँ से क्या पाया, p जो है वो 7 से डिविजिबल है। पहला पॉइंट ये हमको समझना है कि p जो है वो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। अब देखना आप यहाँ क्या होता है, हमारे पास ये एक इक्वेशन है, और ये हमने अगर ये प्रूफ किया कि p जो है वो 7 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि p जो है वो 7 का मल्टीपल है। अगर p 7 का मल्टीपल है, तभी तो 7m डिविजिबल है 7 से। हम तो अभी यही पढ़े हैं
तो हमारे पास एक इक्वेशन क्या आ गया, P इक्वल्स टू 7m। अब हम क्या कर रहे हैं ना, इस इक्वेशन को ना, इस चीज को ना यहाँ पे रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं। ये क्या है हमारे पास, P बराबर 7m को हम यहाँ रख रहे हैं। ये क्या है, 7q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर। अभी P बराबर हमारे पास क्या था, 7m, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 7m। अब इसका स्क्वायर है तो ऐसा लिख दिया हमने, मतलब 7q स्क्वायर इक्वल्स टू ये, ठीक है। अब क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 7q स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर इंटू m स्क्वायर। अब ये 7 जो है और ये कट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 7 बचेगा। ये क्या हो जाएगा, q स्क्वायर जो है ना वो इक्वल टू है 7m स्क्वायर के, ठीक है। अब समझना इस चीज को, इस चीज को हम यहाँ समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाले को वापस से जो ये 7m स्क्वायर है ना बच्चों, मतलब इसका क्या है कि ये 7 से डिविजिबल है। अब अगर 7m स्क्वायर 7 से डिविजिबल है, क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है, 7 से डिविजिबल है, मतलब q स्क्वायर भी 7 से डिविजिबल है। अब अगर q स्क्वायर भी 7 से डिविजिबल है, मतलब q भी 7 से डिविजिबल है। जो हमने p के टर्म में किया था वो हम यहाँ पे आके q के टर्म में कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से क्या पाया ना कि q जो है ना वो 7 से डिविजिबल है। तो हमारे पास 2 पॉइंट आया। पहला क्या आया, p जो है वो 7 से डिविजिबल है। दूसरा क्या आया, q जो है वो 7 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि p और q दोनों जो है ना वो 7 से डिविजिबल है। अगर p और q दोनों 7 से विभाजित हो जा रहा है, 7 से कट जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि p का और q का एक कॉमन फैक्टर है 7, एक कॉमन फैक्टर है 7। लेकिन हमने कंडीशन क्या था कि p और q जो है ना वो को प्राइम नंबर होना चाहिए। किसके लिए, रेशनल नंबर होने के लिए। अब को प्राइम नंबर मतलब क्या, जिसका कोई कॉमन फैक्टर ना निकले। पर यहाँ पर तो कॉमन फैक्टर 7 निकल गया। तो अगर यहाँ पे कॉमन फैक्टर 7 निकल गया तो इसका मतलब क्या है, ये को प्राइम नंबर नहीं है। कौन, p और q। अगर p और q को प्राइम नंबर नहीं है तो फिर ये जो नंबर को हमने रेशनल माना था, क्या ये रेशनल नंबर हुआ, नहीं हुआ ना, ये अल्टीमेटली रेशनल नंबर नहीं हुआ। तो अगर √7 रेशनल नंबर नहीं हुआ तो क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। तो हमने प्रूफ कर दिया ना, यहाँ पे हमने क्या प्रूफ कर दिया कि √7 है वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर ना √7 के बदले में हमको कुछ भी दे सकता है, लाइक √3 दे सकता है, √8 दे सकता है, √11 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। हमको करना ऐसे ही है, सब कुछ ऐसे ही होगा, ठीक है। तो देखा बच्चों कितना आसान था ये करना। बस क्या है ना, हमको हमारे कंसेप्ट को सही रखना है, हमको बहुत ही आसान तरीके से चीज़ों को समझना है, ठीक है। और कभी भी ये नहीं सोचना है कि यार मुझे टॉपर बनना है, मुझे टॉप करना है। अगर हम ये सोचते हैं ना कि मुझे टॉपर बनना है, मुझे टॉप करना है, तो क्या होता है ना, एक अलग से ये बर्डन यहाँ पे आता है। वो दिन रात सपने आते हैं, मुझे टॉप करने। उस भीड़ में मत जाओ बच्चों, खुद को उस भीड़ में मत ढकेलो। मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको बोल रहा हूँ, बहुत कुछ है करने को। जरूरत नहीं है कि आपको मैथ पढ़ना ही है, मत पढ़ो ना। अगर इंटरेस्ट नहीं है मैथ मत पढ़ो। अगर आर्ट्स में इंटरेस्ट है आर्ट्स में जाओ, कॉमर्स अच्छा लगता है कॉमर्स में जाओ। लेकिन कोई भी फील्ड चुनोगे ना, मैथ थोड़ा बहुत तो जानना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जानो, ठीक है। जिस बच्चे को मैथ में इंटरेस्ट है वो मैथ्स में आगे जा सकता है। जिसको मैथ से प्यार, मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, मैं इसीलिए मैथ्स के फील्ड में हूँ, आप सबको मैथ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे मैथ्स अच्छा लगता है। पर मान लो कि अगर आपको मैथ्स अच्छा नहीं लगता है तो फिर आप फ्रस्ट्रेशन में जाओगे, आप डिप्रेशन में जाओगे और आप सोचोगे कि नहीं मुझे मैथ्स करना ही किसी भी तरीके से। ऐसा नहीं है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करो ना, बहुत कुछ आप कर सकते हो। अभी सारे बच्चों को ना IAS बनना है, IPS बनना है, उससे कम कोई सोचता नहीं है मुझे IAS ही बनना है। क्यों भाई, भीड़ क्यों लगा रहे हो? आपको क्या बनना है, आपको ये डिसीजन आपको देख के लेना है कि आप सच में क्या बनना चाहते हो, ठीक है। जैसे मेरा डिसीजन क्या था कि मैं बनना चाहता था एंटरप्रेन्योर, मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, आई वांट टू बी एंटरप्रेन्योर। तो मैंने क्या किया ना, मैंने चुना कि मुझे यही बनना है। अगर आपको खेल कूद में अच्छा लगता है, आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, आप क्रिकेट के फील्ड में जाओ, फुटबॉलर बनना चाहते हो उसमें जाओ। बच्चों अल्टीमेटली बेसिक लाइफ है ना, ये सारे के सारे डिजायर्स हमारे पास होते हैं, बहुत सारी बातें होते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, ठीक है। और अभी एक न्यूज आया है, वो सुशांत जी जो डेथ जिनका हो गया, जिन्होंने सुसाइड कर लिया, जो एक्टर क्या नाम है उनका मुझे ठीक से पता भी नहीं है, ध्यान नहीं है, ठीक है। मेरी वाइफ बोल रही थी, रो रही थी बेचारी, क्योंकि वो उनकी फैन है, तो वो बोल रही थी कि उनका डेथ हो गया, उन्होंने सुसाइड कर लिया। इतने सक्सेसफुल है जिन्होंने धोनी के ऊपर जिन्होंने मोदी बनाई है, हाँ मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ बच्चों। हो सकता है आप में से किसी का फेवरेट हो, उसने सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? वही बर्डन दे रहा है, ये बर्डन नहीं देना है, ठीक है। आराम से रहो, आराम से पढ़ाई करो, चीज़ों को सीखने का कोशिश करो। मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स को सीखने की कोशिश करो, मैथ्स को रट्टा मारने की कोशिश मत करो।
मैंने यहाँ पे आपको जो भी समझाया है ना, समझ में नहीं आया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कोई भी डाउट अगर आ रहा है तो मुझसे पूछिए, मैं वापस से एक क्लास लूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, आज ख़त्म करता हूँ ये टॉपिक में, ठीक है। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय।